हेलो सर। तो इस समय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जे एडवांस के लिए। रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर जे एडवांस। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि 7 पूल बॉल्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप जे एडवांस में एक अच्छी रैंक चाहते हैं, एक अच्छी रैंक चाहते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो करना ही पड़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 pool ball are situated at rest as shown in the figure, this diagram. The middle ball, क्वेश्चन फिर रीड कर रहा हूं, देखिएगा। 7 pool ball are situated at rest as shown in the figure. The middle ball suddenly somehow acquire speed v to the right, v to the right. Assuming that starting with ball A से स्टार्ट करना है, the ball spiral out an infinitesimal amount. मतलब ये एक स्पाइरल बना रहा है। So A is a closer to the center of ball than B. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए जितना इस बॉल के करीब है, ये वाला बॉल थोड़ा सा दूर है, ये वाला इसके कंपेरिजन थोड़ा सा दूर है, ये वाला इसके कंपेरिजन थोड़ा सा दूर है। मतलब इन 6 बॉल में सबसे पास वाला बॉल कौन सा है? ये वाला है इसके पास। उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दिस मीन्स दैट द सेंटर बॉल कोलाइड विथ ए फर्स्ट। ये बॉल ए से पहले कोलाइड करेगा एंड सो ऑन, बट ऑल द कोलिजन हैपन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सारे कोलिजन जितनी जल्दी जल्दी हुए हैं, ठीक है, मतलब ब्लिंक ऑफ द आई। What will the center ball velocity be after it collides with all 6 ball? You can use the result from the example in 5.72. अब ये कौन पढ़ेगा? बस इतना काफी है कि 6 बॉलों से टकरा जाता है, टक्कर के बाद इस बॉल की स्पीड कितनी होती है फाइनली। ओके, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना है? व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए एक बार फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक बॉल मैंने ये बना दिया, उसके ऊपर एक बॉल, एक बॉल नीचे है, और 2 बॉल साइड में है, इस तरीके से। इसको हाथ से बना देते हैं, ठीक है, ये टाइम ले रहा है। ऐसे ये बॉल ऐसे, ये बॉल ऐसे, और ये बॉल ऐसे, और ये बॉल ऐसे, ठीक है। और इसको अपने वी नॉट की स्पीड दी है, वी की स्पीड दी है। तो सबसे पहले बॉल इस वाले से टक्कर मारता है। तो चलो अब एक के साथ डायग्राम अलग बनाते हैं, इसका इसके साथ। और दोनों सेम मास के हैं, ऑल कोलिजन और इलास्टिक, इस तरीके से। तो अच्छा, मैं इसके सेंटर को आपस से मिला दूं ऐसे, तो ये इक्वलेटर एंगल बन गया। हाँ बन गया। तो ये भी एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60। तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री।
मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो मैं ये कहूंगा कि दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस स्पीड इज v, और दोनों का मास सेम है। इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस सेम है तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो इस v का दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो कंपोनेंट ये बनेगा दिस इज v cos 30 और एक ये बनेगा दिस इज v sin 30 एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ये पूरा 90 है ना, तो ये स्पीड एक्सचेंज हो गई। मतलब ये जो सेंट्रल बॉल है ना उसके बाद सिर्फ ये स्पीड आपको बचेगी एंड दिस इज v/2, v sin 30 इज v/2 और दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और ये जो बॉल ए है उसकी जो स्पीड होगी दिस वन इज v√3/2, v cos 30, दिस इज बॉल है। और ये सेंट्रल बॉल है और इसकी स्पीड है, नेम है, कोई नेम नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल बॉल है, v/2 बचे। अच्छा ये तो हट गया, अब इसका टक्कर इससे होगा, इमीडिएटली से टक्कर होगा, इसका पोजीशन जस्ट वही होगा तब तक इससे टक्कर मार गया। तो अब ए का डायग्राम बना चुके, अब बी का बनाएंगे। ए के साथ स्पीड v/2 बची है, द फर्स्ट टक्कर में स्पीड v/2 बची है। अब बात करेंगे सेकेंड स्ट्राइक, सेकेंड स्ट्राइक इसके साथ होगा। तो ये और ये ऐसे हैं और अगर इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो इस तरीके से तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। देखो ये जो एंगल है ये पूरा 60 था, तो ये एंगल 30 बचेगा, 30। और जब ये इससे टक्कर मार रहा है, ये इससे जब टक्कर मार रहा है इससे, तो एक्सचेंज करने के बाद इसके पास जो स्पीड बच रही है वो 90 डिग्री वाली बचेगी, 90 वाली बचेगी। मतलब और कितना, हॉरिजॉन्टल से 60 पे जाएगी, इसका मतलब ये 30 डिग्री वाला, ये वाला स्पीड ऐसे होगा और ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो स्पीड क्या होगा v/2। अच्छा इस v/2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कॉमन नॉर्मल के अलावा बनेगा, एक बनेगा इस कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ये वाला। अच्छा ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वाला चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके पास ये जो सेंट्रल बॉल है इसके पास जो स्पीड बचेगी ये वाला बचेगी ना, ये वाली स्पीड बचेगी, तो ये v/2 है, तो क्या आएगा v/2 का sin 30, दिस वन इज v/2 sin 30 डिग्री एंड दिस इज v/4, v/2 का स्क्वायर। तो सेकेंड कोलिजन v/2 का स्क्वायर बचा, फर्स्ट कोलिजन v/2 का पावर 1 बचा। अच्छा इसके बाद ये कितना एंगल बचेगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री क्योंकि ये 30, ये 60 कॉमन नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, और ये एंगल क्या था 30। इसका मतलब ये बॉल अब इधर भागेगा और कितने एंगल भागेगा 30, 30, 60, 60, 120 के एंगल भागेगा, 120 के एंगल। 120 के एंगल का मतलब है कि इस डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पे अब ये डिफ्लेक्ट होगा। तो इस डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होके इसका टक्कर हो गया, अब इससे टक्कर जानना है, थर्ड से टक्कर जानना है। तो थर्ड की एबीडी हम इधर बना दें। अब थर्ड कोलिजन की एबीडी फिर बनाने जा रहा हूं, थर्ड कोलिजन की एबीडी। तो थर्ड कोलिजन में इसी से टक्कर मारना है, तो ये बॉल तभी भी वहीं रहेगा क्योंकि गैप बहुत स्मॉल है, अप्रोक्सीमेट वहीं रहेगा। बट इसकी जो स्पीड बचेगी थर्ड कोलिजन के जस्ट पहले, वो इधर से कितना एंगल पे होगा 60 डिग्री पे होगा। देखो 60 पे, 60 पे, और स्पीड कितना है तो v/2 का होल स्क्वायर है, v/2 का होल स्क्वायर। और ये जो बॉल है वो तो इसकी सेंटर लाइन है ना, इसकी सेंटर लाइन के ऐसे है, ये बॉल इस तरीके से ऐसे 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा, दिस इज 30 डिग्री, ये पूरा 90 है ना, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री ये एंगल। अब ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इधर वाला। तो ये v/2 का होल स्क्वायर का ये जो कंपोनेंट बनेगा ना एंगल के सामने साइन कहलाता है। तो थर्ड कोलिजन के बाद इसकी जो स्पीड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। अब फिर वो कितनी आएगी, ये v/2 का होल स्क्वायर का ये पावर 30 है ना, साइन 30 अगेन हाफ, दिस इज v/2 का पावर 3 बचेगा। और ये जो कंपोनेंट बचेगा इसको एक्सचेंज हो जाएगा। तो टक्कर के बाद ये वाला बॉल को ऐसे भागना है, ऐसे भागेगा। ये वाला बॉल इस सेंटर के लाइन के अलॉन्ग ऐसे भागेगा,
ये वाला बॉल इस सेंटर के अलॉन्ग ऐसे भागेगा, और इसको सेंटर मिला दीजिए, इसके अलॉन्ग ये ऐसे भागेगा, ये इसके अलॉन्ग ऐसे भागेगा, ये इसके अलॉन्ग ऐसे भागेगा। तो जब ये बॉल टक्कर मारेगा ना तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अच्छा बताओ, यहाँ पे स्पीड भी है, इससे टक्कर मारने के बाद स्पीड v/2 बच गई पहले टक्कर में, इसमें v/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे v/2 का होल क्यू बच रहा है। देखो sin 30 लगाओगे ना यहाँ पे sin 30, तो अगेन v/2 बचेगा, v/2 कर रहा हूँ 1/2, अगेन 1/2 बचेगा। तो ये क्या बचेगा, v इंटू 1/2 का पावर, ओके। तो देखो पहले कोलिजन में ये v का पावर, देखिए फर्स्ट कोलिजन में ये v का पावर v/2 चल रहा था। तो ये फर्स्ट कोलिजन है ना, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, अब आप सब आंसर समझ ही गए होंगे कि कितना आ रहा है। देखिए ये v/2 बन रहा था, इससे टक्कर के बाद v/4 बचेगा, इसकी स्पीड इसकी स्पीड है, इसकी नहीं है। v/2 बचा इसकी स्पीड फर्स्ट टक्कर के बाद, दूसरी टक्कर के बाद v/4, तीसरा टक्कर के बाद v/8, चौथे टक्कर के बाद इसकी स्पीड कितनी बचेगी v/16, पांचवें टक्कर के बाद कितनी बचेगी v/32, और इससे टक्कर के बाद कितनी बचेगी v/64। देन व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी v/64। ओके, और ये जो बाकी 6 बाल है वो कैसे जाएंगे, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भागेंगे, और फाइनल टक्कर इसका इसके साथ होगा। तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये बॉल इस लाइन के परपेंडिकुलर भागेगा, परपेंडिकुलर। ओके चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।